पत्नी से कर बैठा प्यार, मुलाकात न हुई तो प्रेमिका की दहलीज पर खाया जहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई है। हरदोई उत्तर प्रदेश के वैलेंटाइन डे के एक आशिक ने अनोखे कारनामे को अंजाम दे दिया। यह शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की चाहत के लिए वैलेंटाइन डे वाले दिन हाथ में चाकू लेकर उसकी दहलीज पर पहुंच गया। पहले तो उसने साथ मरने की बात कही, लेकिन महबूबा ने उसकी हाँ में अपनी न जोड़ दी तो अलग थलग पड़ चुके महबूब ने वहीं पर जहर खा लिया। पुलिस ने CHC हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। दरअसल कोतवाली शहर के त्योहारो गांव निवासी सुधीर राजस्थान में काम करता था। काम करने वाली एक युवती से उसकी सन 2013 में मुलाकात हुई। युवती शादीशुदा थी। सुधीर ने दावा किया 2013 में फिर भी दोनों के बीच प्यार हो गया। नतीजतन दोनों साथ साथ जीने और साथ साथ मरने की कस्में खाने लगे। युवती बिलग्राम इलाके के एक गाँव आई हुई थी। सुधीर भी उसके पीछे पहुंच गया। वैलेंटाइन डे पर उसने प्रेमिका से मिलने की ख्वाहिश जताई। सुधीर हाथ में चाकू लेकर अपनी महबूबा की दहलीज पर पहुंच गया। वहां उसने मिलने की अर्जी लगाई और कहा कि दोनों एक साथ जहर खाकर प्यार के दुश्मन दुनिया से अलविदा कह लेंगे। लेकिन महबूबा ने अपने महबूब की हाँ में हाँ नहीं बल्कि न जोड़ दी। बस फिर क्या था, महबूब ने वहीं पर जहर खा लिया। उसी बीच यूपी से 112 की PRV उधर से निकली। सुधीर को सड़क पर पड़ा देख उसे तुरंत CHC पहुंचाया। वहां उसके पास से चाकू भी बरामद किया गया है। CHC पर मौजूद अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने उसका इलाज किया। डॉक्टर कुमार के मुताबिक जहर खाने से सुधीर की हालत बिगड़ी है। उसका इलाज किया जा रहा है। सुबह गर्लफ्रेंड का मर्डर, फ्रिज में रखी लाश, फिर शाम को रचाई शादी। निक्की हत्याकांड में चौंकने वाले खुलासे। दिल्ली के बाबा हरदास नगर थाने में निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शव को ढाबे के फ्रिज में छिपाकर रखा गया था। जब पुलिस जांच शुरू हुई, पता चला कि आरोपी बॉयफ्रेंड ने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। मोबाइल केबल का इस्तेमाल कर पहले गला घोटा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। अब इस आरोपी ने वारदात को अंजाम तो दे दिया ही, इसके अलावा एक दूसरी लड़की के साथ फेरे भी लिए। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 10 फरवरी को निक्की की हत्या की थी। दरअसल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से सवाल जवाब किए, मामला बढ़ गया और दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई। उस कहासुनी की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कई घंटों तक वो शव को लेकर गाड़ी में घूमता रहा और फिर बाबा हरदास थाने के पास वाले एक ढाबे में ठिकाने लगा दिया। अब निक्की की हत्या को कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसके परिवार वालों ने एक लड़की को पहले से ही पसंद कर रखा था। फिर उसी दिन शादी भी करवा दी गई। इस पूरे मामले पर ADC विक्रम सिंह ने बताया है कि उन्हें मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया था। जांच के बाद आरोपी साहिल गहलोत को पकड़ा गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई अभी की जा रही है। पुलिस ने अपने बयान इस बात का भी खुलासा किया है कि आरोपी ने निक्की की मोबाइल केबल से गला घोटकर हत्या की थी। वहीं जिस ढाबे में निक्की के शव को रखा गया वो भी साहिल गहलोत का ही था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैलेंटाइन डे पर दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा मर्डर, ढाबे के फ्रिज में मिली लाश, लिव इन पार्टनर अरेस्ट। दिल्ली में वैलेंटाइन डे पर एक बड़ी घटना सामने आई है। राजधानी में एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात हुई। यहाँ पुलिस को ढाबे से एक युवती का शव मिला है। लाश एक फ्रिज में रखी हुई थी। फिलहाल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पूरी वारदात दिल्ली के बाबा हरदास नगर थाने की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने साहिल नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। द्वारका के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि उन्हें मंगलवार सुबह सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर उसका शव गाँव के बाहरी इलाके के एक ढाबे में छिपाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और आरोपी साहिल गहलोत को पकड़ लिया गया है। वह मित्रा गांव का रहने वाला है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि साहिल की 10 फरवरी को शादी थी, जिससे लेकर महिला ने आपत्ति जताई थी। दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे। एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक महिला हरियाणा की झज्जर की रहने वाली थी। यह दावा किया गया है कि वह आरोपी को किसी अन्य महिला से शादी करने पर कानूनी मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के दौरान शुरू में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन फिर पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 9 और 10 फरवरी की रात उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और उसने शव को मित्राओं गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक खाली प्लॉट में अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। आरोपी साहिल गहलोत ने खुलासा किया कि वह दिल्ली के मित्रा गांव का रहने वाला है। स्कूली शिक्षा के बाद उसने जनवरी 2018 में उत्तम नगर स्थित करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर में एसएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। उस समय हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव भी इसी इंस्टीट्यूट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। आरोपी ने अपने इस रिश्ते की जानकारी अपने घर वालों को नहीं दी थी। आरोपी के परिवार ने उसकी किसी दूसरी लड़की से शादी तय कर दी थी। उसने मृतक को अपनी सगाई या शादी की योजना के बारे में नहीं बताया, लेकिन किसी तरह उसे इस बात का पता चल गया। फिर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। फिर आरोपी ने अपनी कार में रखे मोबाइल फोन के डेटा केबल की मदद से लड़की का गला घोट दिया। इसके बाद वह अपने ढाबे पर गया और उसकी लाश को फ्रीज में रख दिया। दिल्ली में फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात मालूम हो कि दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झोंकने दिया था। आरोप है कि 18 मई को महरौली इलाके में आफ्ताब नाम के एक शख्स ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसने उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, श्रद्धा के शव को रखने के लिए आरोपी ने एक फ्रीज भी खरीदा था। उसने शव के टुकड़े इसी में रखे थे। वह रोज रात श्रद्धा के शव के टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंका करता था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आरोपी उसी फ्लैट में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसने श्रद्धा की हत्या की बात नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में मानी भी थी। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।